हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अर्निमा द्विवेदी। देखिए, आरबीआई की पॉलिसी आ गई है और पॉलिसी का इफेक्ट सिर्फ इकोनॉमी पर, जीडीपी पर, रुपी पर या शेयर बाजार पर नहीं पड़ रहा। पॉजिटिव इफेक्ट या फिर नेगेटिव इफेक्ट इस पॉलिसी का कमोडिटी मार्केट पर भी पड़ता है, यानी सोने, चांदी, दूसरी कमोडिटीज, इन सब पर। और सबसे ज्यादा वॉलेटाइल अगर पिछले कुछ समय में रहा है तो वो है सोना चांदी। और आरबीआई पॉलिसी का जो इफेक्ट है उसके ऊपर सिर्फ बाजार की नजरें नहीं थी, कमोडिटी मार्केट की भी नजरें थी। तो इस पॉलिसी के बाद क्या कुछ चेंज हो जाएगा सोने चांदी के बाजार में? और फिलहाल ये जो सीज फायर का ऐलान हो गया है, मिडिल ईस्ट की टेंशन कम होने की जो प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है, क्या उससे सेफ हेवन एसेट्स के ऊपर कोई असर पड़ने वाला है? ये सब कुछ समझने की जरूरत है। हमारे साथ इस समय यहां पर इस वीडियो में बातचीत करने के लिए रेनिशा चनानी जी मौजूद है। मैम, वेलकम टू गुड रिटर्न्स। Hi, thanks for inviting me. रेनिशा मैम, दो बड़े ट्रिगर्स आए हैं कमोडिटी मार्केट के लिए भी। हम ट्रिगर्स ही मान करके चलेंगे, सिर्फ बाजार के लिए नहीं थे ये ट्रिगर्स। पहला तो ये कि आरबीआई की पॉलिसी आ गई है। एक्सपेक्टेड था कि अनचेंज रहेंगे रेपो रेट, और वही हुआ है। 5.25 पर बरकरार है रेपो रेट। लेकिन दूसरा ट्रिगर जो बेहद इंपॉर्टेंट ट्रिगर है वो है सीज फायर का ऐलान। भले ही 2 हफ्तों के लिए हुआ हो, लेकिन इस बीच बातचीत शुरू हो जाएगी। और जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि 10 अप्रैल से शायद ये बातचीत ईरान और यूएस के बीच में शुरू होने वाली है। और उम्मीद यही कर रहा है अब पूरा विश्व, पूरी दुनिया की, शायद इस बातचीत का आउटकम पॉजिटिव निकले। और अभी फिलहाल 2 हफ्तों के लिए तो शांति बरकरार रहेगी। हर जगह पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिला, शेयर मार्केट में बहुत अच्छी रैली देखने को मिली। लेकिन कमोडिटी मार्केट का क्या हाल है ये आपसे समझना चाहते हैं। हालांकि आज हमने जो देखा है वो सोने चांदी में बढ़त दिखाई दे रही है। आगे ये बढ़त कितनी लॉन्ग टर्म रहेगी मैम, और कैसा लग रहा है आउटलुक गोल्ड और सिल्वर का? यस, आज काफी इम्पोर्टेंट डे है गोल्ड एंड सिल्वर के लिए। अगर आप देखें तो बहुत बड़े 2 ट्रिगर्स आए हैं। जी। वन इज सीज फायर जो आया है यूएस एंड ईरान की तरफ से, जो एक्सपेक्टेड नहीं था। इनफैक्ट 2 दिन पहले आप देखें तो जो ट्रम्प की बातें थी, इट वाज वेरी मच डरावनी थी कि ईरान खत्म हो जाएगा या फिर जी। दे विल फेस द हेल। बट अभी उन्होंने जो नया स्टेटमेंट दिया है कि दिस इज गोल्डन एज फॉर ईरान, तो लग रहा है काफी नई बातचीत हुई है, काफी समझौते हुए हैं पिछले 1-2 दिनों में, एंड इसलिए ही सीज फायर की टॉक्स शुरू होने जा रही है। एंड आई थिंक ये जब स्टेटमेंट्स बदल रहे हैं फ्रॉम ट्रम्प, वो मार्केट को काफी वॉलेटाइल बना रहे हैं। इस वजह से हम देख रहे हैं इक्विटी मार्केट्स, कमोडिटीज में जो 2 दिनों से इतना सेल ऑफ था, आज सब में रिकवरी देखी गई है। एक रिस्क ऑन सेंटिमेंट आया है कि पीपल आर कमिंग टू द मार्केट एंड बाय। सो ये सबसे बड़ा एक इवेंट रहा है कि हम रिकवरी देख रहे हैं फाइनली। एंड सेकेंडली, जिस तरह से आपने भी बताया कि आरबीआई की पॉलिसी थी जहां पर दे हैव मेड नो चेंजेस इन द रेपो रेट, बट यस, उनका जो स्टैंड है वो वेट एंड वॉच का है कि दे विल सी ग्लोबली, क्योंकि काफी अनसर्टेनिटीज बनी हुई है, इन्फ्लेशन कंसर्न्स है, इस वजह से दे आर ऑन अ वेट एंड वॉच मोड। तो एक जो इवेंट है, इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि यूएसडी आईएनआर काफी अप्रिशिएट हुआ है आज। तो वो हमको दिखा रहा है कि गोल्ड की प्राइसेस ऑलमोस्ट नीचे आ रही है उसकी वजह से। दैट इज अ नेगेटिव फैक्टर फॉर गोल्ड। एंड आज यूएसडी आईएनआर ऑलमोस्ट 0.5% नीचे है। तो जी। ये गोल्ड की प्राइस को नीचे खींच रहा है। और दूसरी बात, जो ट्रम्प के एंड ईरान के जो सीज फायर टॉक्स हैं, इस वजह से हम देख रहे हैं डोमेस्टिकली तो प्राइसेस नीचे है, बट इंटरनेशनली काफी प्राइसेस बढ़ी है। तो एक ये टग ऑफ वॉर जैसा हो चुका है इंडियन गोल्ड प्राइसेस में, कि एक तरफ एक न्यूज प्राइस को नीचे लेके जा रहा है, दूसरा प्राइस को ऊपर लेके जा रहा है। बट ऑन अ नेट इफेक्ट हम देख रहे हैं कि प्राइसेस ऑन द अपसाइड मूवमेंट हमें है, क्योंकि सीज फायर का जो न्यूज है वो ज्यादा पॉजिटिव है प्राइसेस के लिए। एंड काफी शॉर्ट कवरिंग, बॉटम फिशिंग और हमने देखी है निचले स्तरों पर। तो आई थिंक ये थोड़ा सा और रिकवरी कंटिन्यू रह सकती है। मार्केट में काफी दिनों के बाद एक नया पॉजिटिव सेंटीमेंट आया है। तो आई थिंक दिस कैन गो ऑन फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज। मैम, अगर हम इंडिया में प्राइसेस की बात करें तो पहले तो आपसे टारगेट समझ लेते हैं ग्लोबली भी, और इंडिया में किस तरीके से अब सोना चांदी का मूवमेंट रहेगा ये समझेंगे। और आरबीआई पॉलिसी, जैसा कि अभी आपने कहा कि आरबीआई पॉलिसी और सीजफायर दोनों ही इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स थे, तो आरबीआई पॉलिसी का कोई डायरेक्ट इंपैक्ट गोल्ड और सिल्वर के ऊपर?
जी डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट नहीं है प्राइसेस पर, बट हम्म यस कि बिकॉज इट इम्पैक्ट्स द डोमेस्टिक करेंसी यूएसडी हम्म आईएनआर, वो गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइस को इम्पैक्ट करता है, बिकॉज हम प्राइस टेकर्स हैं इंटरनेशनल प्राइसेस से। हम्म जो इंटरनेशनल प्राइसेस है उसको यूएसडी आईएनआर में कन्वर्ट करके हम इंडियन प्राइसेस को डिराइव करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पैक्ट करता है कि हमारी करेंसी में क्या हो रहा है। एंड हम्म पिछले एक हफ्ते से जिस तरह से हमारी करेंसी जो है अप्रिशिएट हो रही है आफ्टर टचिंग 95 लेवल इन मार्च, अभी पिछले एक हफ्ते में हमने देखा है कि ऑलमोस्ट 3% जितना अप्रिसिएशन आ चुका है। तो उतनी ही गिरावट हमने देखा है कि जो जो डोमेस्टिक गोल्ड प्राइसेस है उसमें 3% की गिरावट देखी गई है इन कंपैरिजन टू इंटरनेशनल प्राइसेस। हम्म इंटरनेशनल प्राइसेस में अगर देखें तो यस एक इम्पॉर्टेंट ब्रेकआउट आया है आज $4,800 का। गोल्ड ने वो लेवल तोड़ा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से 4 से 5% की अपसाइड दिख रही है। $5,000 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। अगर वही हम इंडियन प्राइसेस में देखें तो सेम 4 to 5% हम गेन्स देख सकते हैं अगर यूएसडी आईएनआर को हम स्टेबल रखते हैं तो। अदरवाइज 3% गेन्स आई एम एक्सपेक्टिंग। तो मुझे लग रहा है जो करंट लेवल्स है 153,500, यहाँ से हम एटलीस्ट 4 से 5 हजार तक का अपसाइड मोमेंटम गोल्ड प्राइसेस में आते हुए देख सकते हैं। सिमिलरली अगर सिल्वर की बात करें तो उसमें भी एक ब्रेकआउट आया आफ्टर द सीज फायर अनाउंसमेंट। तो मुझे लगता है यहाँ से $82 to $87 तक प्राइसेस जा सकती है इंटरनेशनली। एंड डोमेस्टिकली अगर देखें तो मुझे लगता है कि 2,55,000 is the first target and हम्म 2,65,000 is the second target. ओके, क्रूड ऑयल प्राइसेस भी एक इम्पॉर्टेंट हम लोग पैरामीटर लेकर के चलते हैं मैम, क्योंकि पिछले कुछ समय में मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से टेंशन्स बढ़ी हैं उससे क्रूड ऑयल के ऊपर भी काफी असर पड़ा, बहुत वॉलेटाइल था। और इस समय जब से सीज फायर का ऐलान हुआ है तब से हमने प्राइस ड्रॉप देखा है बहुत तेजी से, $100 पर बैरल से नीचे आ चुका है क्रूड। तो अगर क्रूड के प्राइसेस में गिरावट आ रही है तो क्या सेफ हेवन जैसे एसेट्स में यानी गोल्ड या सिल्वर जैसे एसेट्स में इमीडिएट या फिर मिड टर्म इंपैक्ट आता है, शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी इस तरीके से? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कई फैक्टर्स हैं जो गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइसेस को इम्पैक्ट करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इज क्रूड ऑयल। जिस तरह से आपने वॉलिटिलिटी क्रूड ऑयल में देख लिया पिछले एक महीने से जब से ये वॉर स्टार्ट हुआ है, फ्रॉम राइजिंग द लेवल ऑफ $70 से $120 जाते हुए हमने देखा क्रूड को। एंड हमने उसका एग्जैक्टली नेगेटिव कोरिलेशन गोल्ड एंड सिल्वर पे देखा है। तो आज जिस तरह से गोल्ड एंड सिल्वर सॉरी क्रूड की प्राइसेस 15 से 20% गिरी है, बिकॉज जो चोका पॉइंट्स थे, जो सप्लाई इश्यूज थे, वो सॉल्व होते हुए देख रहे हैं। एंड जी स्टेट ऑफ ऑलमोस्ट जो रीओपनिंग की बातें हो रही है इस वजह से हमने ये सेल ऑफ आते हुए देखा है। तो कहीं ना कहीं जो एक क्रूड हायर प्राइसेस की वजह से अराउंड द ग्लोब इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, इसकी वजह से हमने देखा था कि लगातार गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइसेस प्रेशर में थी, बिकॉज ज्यादा इन्फ्लेशन रहता है तो इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ते हैं। एंड जो इस साल यूएस में एक्सपेक्टेड था कि 3 से 4 बार रेट कट्स आएंगे, उसकी एक्सपेक्टेशन घट के देयर वाज कि नो रेट चेंज फॉर दिस ईयर। तो जो रेट कट की जो बातें हैं फिर से अभी आएगी, फिर से ये नया दौर स्टार्ट होगा कि हम क्रूड ऑयल नीचे आ रहा है, इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है, तो रेट कट्स हो सकते हैं। तो दिस इज एक्चुअली पॉजिटिव फॉर गोल्ड एंड सिल्वर। तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस एंड गोल्ड सिल्वर की प्राइसेस में नेगेटिव कोरिलेशन रहता है, इसलिए आज हम देख रहे हैं क्रूड की प्राइसेस नीचे आई है, गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइसेस ऊपर आ रही है, बिकॉज इन्फ्लेशन कंसर्न्स कम होंगे। जी मैम, यहाँ पर इन्वेस्टर्स के लिए क्या सलाह होगी, निवेश कहाँ करें? सबसे पहले तो ये समझना चाहते हैं, फिजिकल गोल्ड या सिल्वर ले लें अभी, क्योंकि प्राइसेस इस समय जिस स्टेबल जगह पर के आ गए हैं, क्या वहां से और तेजी से बढ़ने की उम्मीद है? अगर हमें फिजिकल गोल्ड लेना है तो अभी सही समय होगा या नहीं, या फिर ETF में निवेश कर दें, या आप फ्यूचर्स के लिए सजेस्ट करेंगी, क्या करना चाहिए अभी? जी जिस तरह से अभी अनाउंसमेंट आया है सीज फायर का, दिस कुड बी अ टेम्पररी अनाउंसमेंट, बिकॉज हम देख रहे हैं कि हर हफ्ते ट्रम्प की तरफ से जो न्यूज एंड अनाउंसमेंट है वो बदल रहे हैं। तो जो स्टेटमेंट उनका एक हफ्ता पहले था आज कुछ और है, एंड नेक्स्ट वीक
कुछ और हो सकता है। तो प्राइसेस में यस वॉलेटिलिटी काफी रहेगी। फिर से हम देख सकते हैं कि कुछ टेम्पररी पुल बैक भी आ जाए, अगर कुछ नेगेटिव कमेंट्स आते हैं कि सीज फायर टॉक्स अच्छे से नहीं हो रही है, या फिर दे डू नॉट एग्री विद द टर्म्स व्हाट ईरान इज सेइंग। तो ये नेक्स्ट 2 वीक्स में कंटिन्यू रहेगा, जब तक उनका एक्चुअल कोई नेगोशिएशन डील फाइनलाइज नहीं होती है। तो नेक्स्ट 2 वीक्स वुड बी वेरी वॉलेटाइल। तो इन्वेस्टमेंट के लिए यस आपको कई मौके मिलेंगे, एंड इनफैक्ट नेक्स्ट 10 दिनों के बाद अक्षय तृतीया भी आ रहा है। तो आई वुड से कि आप थोड़ा वेट कर लीजिए, नेक्स्ट हफ्ते 10 दिन में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ऑस्पिशियस डे मिलेगा जब आप फिजिकल में बाइंग कर सकते हैं अक्षय तृतीया के दिन या उसके आसपास, क्योंकि वो बहुत ही ऑस्पिशियस डे है। तो आप फिजिकल बाइंग तब करें फॉर इन्वेस्टमेंट फॉर नेक्स्ट लॉन्ग टर्म, अगर आप करना चाहते हैं फॉर नेक्स्ट 2-3 years, तो दैट वुड बी अ राइट डे। एंड अगर आप थोड़ा बहुत ट्रेडिंग करना चाहते हैं, छोटे मोटे गेन्स लेने चाहते हैं, तो यस यू कैन इन्वेस्ट थ्रू ETFs एंड डिजिटल गोल्ड, डिजिटल सिल्वर, जहाँ पे आपको 6 महीने में या 1 साल में भी अच्छे गेन्स मिलेंगे। तो आप लमसम भी कर सकते हैं, या फिर आप SIP कीजिए, हर 15 दिन में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए, हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए। तो जो भी टिप्स मिलते हैं, यू कैन नॉट कैच द एग्जैक्ट बॉटम, बट आपका यस यू स्टे इन्वेस्टेड इन दिस मार्केट, आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। स्टे इन्वेस्टेड तो मैम हम लेकर के चल ही रहे थे, ये वाली राय आपकी, सोने और चांदी में निवेश तो कर रहे थे। पर आपने अक्षय तृतीया की बात की है मैम, अक्षय तृतीया पे कितने तक में सोना मिल जाएगा, ये हम अपने व्यूअर्स को थोड़ा एक एडिशनल टिप दे देते हैं कि अक्षय तृतीया पे किस भाव पे खरीदे हम सोना चांदी। सी इट ऑल डिपेंड्स कि ईरान एंड यूएस की जो डील है वो किस तरह से फाइनलाइज होती है। उन्होंने 2 वीक का सीज फायर का जो टाइमलाइन दिया है, सो अगर आज 8 अप्रैल से मान के चले तो ये 22 अप्रैल तक का डेडलाइन हुआ। तो लेट्स सी कि किस तरह से उनकी बातचीत होती है। अगर सब कुछ पॉजिटिवली हो रहा है, नेगोशिएशन डील जो है दोनों देशों के हित में हो रही है, एंड दे डू रीच टू अ नॉर्मल डील, तो मुझे लगता है ये अपरन जो है गोल्ड सिल्वर का कंटिन्यू रहेगा। शायद हम प्राइजेस को यहाँ से 5-6 हजार यहाँ से ऊपर की प्राइजेस पर देखें आज की डेट से। अगर कोई नेगोशिएशन में प्रॉब्लम्स आते हैं, फिर से उनके अगर वॉर का स्टार्ट हो जाता है, फिर से बॉम्बार्डिंग स्टार्ट हो जाती है, तो फिर एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखी जा सकती है, यहाँ से 4-5 हजार रुपए नीचे भी जा सकती है प्राइजेस। सो दिस 2 वीक्स आर वेरी क्रूशियल कि क्या डील हो रही है। तो प्राइजेस यहाँ से आपको 4 से 5% ऊपर भी दिख सकती है, नेक्स्ट 10 दिनों में 4 से 5% नीचे भी दिख सकती है। सो इट इज वेरी वॉलेटाइल पीरियड, जहाँ पे प्रिडिक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। इट ऑल डिपेंड्स कि ट्रम्प के क्या अनाउंसमेंट्स आते हैं। ही इज रूलिंग द मार्केट, ही इज चेंजिंग हिज स्टेटमेंट्स एवरी डे, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से। तो दोनों तरह से आप तैयार रहिए, यहाँ से 4 से 5 हजार रुपए अपसाइड के मोमेंटम देखा जा सकता है, नीचे भी देखा जा सकता है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैच द बॉटम। SIP करते रहिए, तो उससे आपका एग्जैक्ट बॉटम नहीं, बट आपकी एवरेज प्राइस काफी अच्छी बढ़ जाती है। तो आई थिंक लॉन्ग टर्म में काफी वो फर्क पड़ता है। जी, एक लास्ट क्वेश्चन रेनुषा मैम, सबसे बड़ा रिस्क इस समय सोने चांदी में निवेश करने वालों के लिए क्या होगा? क्या कोई ऐसा रिस्क है जो हम अभी ओवरलुक कर रहे हैं, जिसके ऊपर ध्यान रखना जरूरी है? ये वॉलेटाइल मार्केट है और इसमें किस तरीके के फैक्टर्स से बच के रहें? जी, ऑलरेडी जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं वो प्राइसेस में डिस्काउंट हो चुके हैं पिछले 2 महीनों में। देखा जाए तो गोल्ड एंड सिल्वर के फंडामेंटल्स काफी पॉजिटिव है, जैसे लास्ट ईयर थे। हमने जो जिस तरह से गेन्स आते हुए देखे थे पिछले साल 2025 में, गोल्ड 65% बढ़ा था, सिल्वर 140% बढ़ा था। इनफैक्ट दिस गेन्स कंटिन्यूड इन जनवरी ऑल्सो। बट जब से ये ईरान इजराइल की वॉर स्टार्ट हुई है, तब से हमने देखा ये ग्लोबल अनसर्टेनिटी के कारण काफी प्रॉफिट बुकिंग आई बाकी के एसेट क्लासेस में, और उस लॉसेस को कवर करने के लिए गोल्ड एंड सिल्वर वर फर्स्ट एसेट क्लास जो जहां पे प्रॉफिट बुकिंग देखी गई। तो फंडामेंटल्स कहीं चेंज नहीं हुए हैं। जो ओवरलुक कर रहे हैं हम वो यही है कि अगर ये वॉर है ज्यादा लंबा चला, एंड इफ इट टर्न्स टू अनदर काइंड ऑफ अ वर्ल्ड वॉर, तो इट कुड बी अ प्रॉब्लम, जहां से हर तरह से लिक्विडेशन या सेलिंग आ सकता है फ्रॉम सेंट्रल बैंक्स या फिर फ्रॉम ETF। तो अगर ये बात बहुत बढ़ती है तो इट कुड बी नेगेटिव फॉर द प्राइसेस। अदरवाइज इसी तरह से हम सीज फायर टॉक्स देखते हैं, या फिर देखते हैं कि एक्चुअली जो सिचुएशन सुलझ रही है, तो फिर इट इज गुड फॉर द प्राइसेस।
सो बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हम अभी भरोसा कर नहीं सकते हैं। सीज फायर का ऐलान जरूर हो गया है, लेकिन ये कितना परमानेंट ऐलान है ये देखना अभी मार्केट के लिए भी और निवेशकों के लिए भी बेहद जरूरी है। लेकिन फिलहाल हम यही मान के चल रहे हैं कि 2 हफ्तों के लिए जो ये सीज फायर टर्म यूज किया गया है वो बरकरार रहेगा, थोड़ी सी टेंशन कम हो जाएंगी, लेकिन मार्केट और कमोडिटी मार्केट खासतौर से काफी वॉलेटाइल है। सोने चांदी में निवेश काफी वॉलेटाइल है। रनिशा मैम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत सारी क्लैरिटी मिल गई है आरबीआई पॉलिसी और सीज फायर के बाद सोने चांदी की चाल में क्या कुछ मूवमेंट आ सकते हैं, ये सब कुछ समझने को मिला। थैंक यू। Thank you. Thanks for inviting me.